तो वॉइस रिकॉर्डिंग ताकि बाद में अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकती हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग कहीं बिजनेस करते हैं या किसी कंपनी से जुड़ते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या जाननी चाहिए? सबसे पहले हमें जाननी चाहिए कि वो कंपनी क्या है, कौन सी कंपनी है जिसमें ये क्या नाम है हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें ये जानना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। एक तो हम कंपनी के बारे में बेसिक ये जानने की कंपनी क्या है, दूसरा ये कि कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमें जो जानना चाहिए ये है कि कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा है, मानी कंपनी ग्रोथ करने वाली है, कंपनी ग्रोथ करने वाली नहीं है। ये तीन चीज़ हम लोग को एकदम कंपनी के बारे में डेफिनेटली जानना चाहिए, ठीक है ना। कि एक तो कंपनी क्या है, कंपनी क्या काम करती है, और कंपनी का ग्रोथ है प्रोस्पेक्टस कैसा है, कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, ठीक है। कंपनी के बाद ये जानने के बाद फिर आता है कि हम जो है काम करेंगे वो हमारा वर्क क्या है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये कि हम इसको कैसे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कि ये वर्क में कितना ये क्या नाम है टाइमिंग कितना है, ठीक है। उसके बाद से ये कि हम अगर वर्क कर रहे हैं तो हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है। तो कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छा रहने के बाद क्या देखना है कि अपना भी ये ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है ना। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे ये है कि कंपनी का जब काम शुरू कर दिए तो अपने आप को पीपल के सामने कैसे, लोगों के सामने कैसे इंट्रोड्यूस कराना है ना। तो ये कुछ चीज़ है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कॉपी वगैरह हो तो उसको थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला हम शुरू करते हैं कि कंपनी, विच कंपनी, अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसके लिए हम जैसे ये क्या नाम है गूगल पर सर्च करेंगे लुटेरा शॉप्स, LOOTERASHOPS, ठीक है। इसको लिख के जैसे हम लोग सर्च करेंगे तो पूरा कंपनी का ये क्या नाम है बायोग्राफिक हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे सामने लिंक आएगा वो ये क्या आएगा, एन एग्जिस्टिंग पैलेस फॉर होल फैमिली, लुटेरा शॉप के साथ ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। दूसरा लिंक हमारे पास क्या आएगा, लुटेरा शॉप फेसबुक, यानी फेसबुक में इसका अकाउंट किस नाम से है, ठीक है। तीसरा हमारे पास आएगा ये क्या नाम है लिंकिंग का, लुटेरा शॉप सेल्स मैनेजर, ठीक है। चौथा ये आएगा ट्यूटर का, ठीक है। पांचवा आएगा लुटेरा शॉप्स ऐप ऑन प्ले स्टोर, ठीक है जी। छठा ये आएगा लुटेरा शॉप सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली कंपनी, ये पूरा उसका डिटेल आएगा जिसमें लोगों ने सर्च करके बताया है, ठीक है ना। जिसमें हम जब देखेंगे तो CIN नंबर भी आएगा, U5 करके इसका CIN नंबर है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे तो ये क्या नाम है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब इन कोलकाता luterashop.com ये आएगा, ठीक है। और आगे हम सर्च करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा लुटेरा शॉप मीडियम में क्या बताया गया, क्या डिसाइड क्या है, उसी को ये बताया जाएगा। luterashop.com हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइडेड फ्री कोरोना ये वैक्सीन ऑफ इट इज़ एम्प्लॉय, यानी अपनी एम्प्लॉय को ये फ्री कोरोना वैक्सीन का ये क्या नाम है देना चाहती है, ठीक है। और आगे नीचे जाइएगा तो ये क्या नाम है लुटेरा शॉप सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड प्लस इनिस्टा फाइनेंस का एक ये आएगा, ठीक है। इनिस्टा फाइनेंस क्या है, वो ICICI बैंक का एक ऐप है, तो उसके से ये जुड़ा हुआ है जिसमें यहाँ पर इनिस्टा फाइनेंस का आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप गूगल में सिर्फ एक नाम लिख के सर्च कीजिएगा तो वो 10 पेज ये खुल जाएगा, उसमें सब लुटेरा शॉप के ही नाम से, लुटेरा शॉप लिमिटेड वो क्या करता है, कैसे करता है, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ तो वहाँ पर खुलते हुए चला जाएगा। तो जब हम किसी भी कंपनी को जानना चाहते हैं कि वो कंपनी कैसी है, किस तरीके से काम करती है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या जानने की ज़रूरत है, हाँ कंपनी के बारे में। और कंपनी को आप कैसे जानेंगे, हाँ सर्च करके गूगल पे उसका 2-4 कीवर्ड डालिए तो रिज़ल्ट क्या आता है। अब जैसे पूरा नाम है लुटेरा शॉप सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, है ना, लेकिन हमने सिर्फ क्या डाला, लुटेरा शॉप डाला, तो वहाँ पर ये इतनी सारी डिटेल आ गई, ठीक है। अच्छा, साथ में ये आ गया कि ये क्या नाम है गूगल में ये दिखा रहा है कि इसका ऑफिस अभी बंद हो चुका है, क्योंकि 6 बजे तक का हमने टाइमिंग दिल्ली के लिए दिया है। इसका टोल फ्री नंबर ये है, बिजनेस ईमेल ये तमाम चीज़ दिखा रहा है। तो ये कब दिखाएगा, जबकि एक कंपनी जेन्युइन हो और कंपनी मुसलसल वर्क करती हो, ठीक है ना। एक कंपनी अगर जेन्युइन नहीं होगी तो भी नहीं दिखाएगा, और कंपनी हाँ मुसलसल वर्क नहीं करेगी तो भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो गोया कि इस एतबार से मुझे सर्च करने के बाद ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि लुटेरा शॉप जो है ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है।
अब उसके बाद दूसरा ये है कि व्हाट डज द कंपनी डू, कंपनी क्या करती है, ठीक है ना। ये तो हमने कंपनी के बारे में एकदम बिल्कुल देख के वेरीफाई कर लिया कि कंपनी ओके है। अब हमें देखना है कि कंपनी क्या करती है, ठीक है। तो जब हम कंपनी का देखने के लिए हम फिर गूगल का ये लेते हैं कि देखते हैं गूगल में ये क्या नाम है लोगों ने कंपनी के बारे में क्या लिखा है, ठीक है। तो गूगल में हम जब देखेंगे तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन निकलेगा इंडिया द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी luterashop.com विच इज़ अ प्योरली कंपनी इंडियन, ठीक है। मतलब ये है कि इंडिया का ये पहली ई कॉमर्स कंपनी है जो कि पूरे तौर पर इंडियन है। इसमें दूसरा किसी भी ये क्या नाम है बाहर के किसी भी इसका व्यक्ति का कोई इंटरफियर नहीं, इंडियन है, ठीक है ना। तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। अब ई कॉमर्स का मतलब ये है कि ये क्या नाम है ऑनलाइन से बाई सेल ये कंपनी करती है, ठीक है। इसका काम ज़्यादातर ऑनलाइन है, ठीक है। उसके बाद गूगल में हम आगे और सर्च करेंगे तो देखेंगे कि एक जगह पर लिखा हुआ है लुटेराशॉप इज़ द कंपनी डैट एक्ट एज द लिस्टन बिटवीन बायर एंड सेलर, कि लुटेराशॉप ऐसी कंपनी है जो कि बायर और सेलर के दरमियान जो है कड़ी का काम करती है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि लुटेराशॉप क्या करती है, इसके पास बायर भी बहुत हैं, सेलर भी बहुत हैं, जो सेलर जुड़ते हैं उनको बायर बहुत मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझे कंपनी का ये वर्क समझ में आ गया कि कंपनी क्या करती है। कंपनी जो है सो ये क्या नाम है सेलर को अपने साथ जोड़ती है और बायर वहाँ पे आते हैं और फिर बाय सेल का ये हो जाता है ना। तो कंपनी का समझिए कि काम आपके लिए समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद से एक और चीज़ है कि व्हाट आर द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी, यानी कंपनी ग्रोथ कितना कर रही है, ठीक है ना। इसका ग्रोथ का ये क्या नाम है प्रोस्पेक्टस कितना है। तो देखिए पहले आज से 5 साल पहले 10 साल पहले आप ऑनलाइन कुछ बाय करवाती थी, नहीं करवाती थी। अभी हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ऑनलाइन के ऊपर लोग और भी ज़्यादा तवज्जो देंगे, है ना। हाँ, डिपेंड हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या नाम है हमारी गवर्नमेंट क्या ये की है डिजिटल इंडिया बनाने का कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसके से क्या मतलब है कि डिजिटल जितना भी काम है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉलिसी से हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइटनेस है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ का तो समझिए कि क्लियर हो गया। एक तो ये क्या नाम है कंपनी क्या है, कंपनी क्या वर्क करती है, इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अगर कोई ये क्या नाम है सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो बीच में ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके फ्यूचर का एक और चीज़ से हम लोग को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग लुटेराशॉप के वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। और वेबसाइट में जाके वहाँ पर देखते हैं कि ये कंपनी का न्यूज़ वगैरह क्या आया है, ठीक है ना। तो लुटेराशॉप पे हम वेबसाइट पे गए, एक मिनट तो खुलने दीजिए। उसका जो न्यूज़ रहेगा उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें सबसे समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी जब अपना न्यूज़ पब्लिश करती है तो उसी वक्त करती है जबकि वो अपनी न्यूज़ में पूरी जिम्मेदार हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं कि इसका लुटेराशॉप ने अपना न्यूज़ वगैरह क्या ये क्या है। तो हम यहाँ पर लुटेराशॉप के इसमें ये क्या नाम है आवर एक्टिविटीज़ में इसके न्यूज़ को देख रहे हैं, ठीक है। आप भी बाद में देख लीजिएगा आवर एक्टिव। तो हाँ, फ़ोन से आप समझ पा रही है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जब इसका मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूज़ में सबसे पहला आ रहा है बिग इन्वेस्टमेंट पॉसिबल सून एज luterashop.com कि luterashop.com में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, ठीक है। तो जब बहुत बड़े बड़े लोग इसमें पैसा लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, है ना। तो ये गोया कि हमें न्यूज़ कहाँ से मिल जा रहा है, खुद लुटेराशॉप के वेबसाइट से मिल जा रहा है कि इसका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइटनेस है ना। तो किसी भी कंपनी को जब हम सर्च करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि वो कंपनी क्या था, हमारे लिए सबसे आसान ये है कि उसके खुद जो है सर फीड और न्यूज़ पे देख लें कि वो क्या है ना। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब बड़ी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करने वाली है तो ये कंपनी यकीनन ग्रोथ करेगी, ठीक है। अब जब हम इसके से जुड़ेंगे तो हम भी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि कंपनी जैसे ग्रोथ करती है तो खुद ब खुद ये क्या नाम है एम्प्लॉय का भी ग्रोथ हो जाता है। तो इस तरीके से समझिए कि 3 चीज़ हम लोग के सामने क्लियर हो चुका है ना।
अब वो 3 चीज़ क्या है, ये कंपनी, विच कंपनी, कौन सी कंपनी है, कंपनी का ये जॉब क्या कर रही है, ठीक है ना, काम में क्या है, और कंपनी का ग्रोथ क्या है, ठीक है, माने वो कितना ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अपने इसमें ये क्या नाम है आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द वर्क, कि कंपनी हम लोग अपना वर्क क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि समझिए हम हैं या आप हैं, तो अब हम लोग के लिए ये ऑप्शन आ गया कि हम लोग अपना वर्क क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो है, आपने ये देखा होगा कि जहाँ पर से आपने जॉब सर्च किया होगा तो उसमें क्या लिखा हुआ आपको मिला होगा, नहीं, आपने जॉब का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखा होगा तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ मिला होगा आपको, हाँ उसका मैं बता दे रहा हूँ। वो लिखा हुआ था फिल्म मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब एट luterashop.com, है ना। हाँ हाँ, देखिए 1 मिनट में दिखा देता हूँ कि वो जो जॉब में क्या लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा फील्ड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब, ठीक है ना, एट luterashop.com। तो माने इसके से हम समझ सकते हैं कि मेरा जो काम है वो क्या नाम है, फील्ड का है, मार्केटिंग का है, और एग्जीक्यूटिव यानी मैं कंपनी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव रहूँगा मार्केट में, है ना। तो ये वर्क हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन इसी को हम थोड़ा सा और तफसील के साथ समझ लेते हैं कि हम लोग कैसे काम करेंगे और हमारा वर्क क्या रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा वर्क क्या है, तो जैसे कि हमने देखा कि लुटेरा शॉप का पूरा नाम है लुटेरा शॉप सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो वो जो है ये सर्विस देता है, किसको देता है, सेलर को देता है, ठीक है, सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। सेलर को क्या देता है कि सेलर को ये करता है कि अपने प्रोडक्ट आप लाइफ ले आइए, यहाँ पर बायर हैं, यहाँ पर बेचिए, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी इसके से काम करेंगे तो इसमें 2 ही किस्म का काम हो सकता है, या तो हम लोग बायर को ये क्या नाम है बोलें कि आप लुटेरा शॉप से बाई करो, ठीक है, या दूसरा काम ये है कि हम लोग सेलर को बोलें कि ये क्या नाम है आप लुटेरा शॉप से जुड़ जाओ, ठीक है। अब चूँकि बायर की तादाद बहुत ज़्यादा है, डेली 15 से 17 हज़ार बायर विजिट करते हैं, ठीक है ना, तो हर एक आदमी बायर के लिए तो एम्प्लॉय रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब हम लोग का काम क्या हुआ कि हम लोग सेलर को ज्वाइन करेंगे, किसको ज्वाइन करेंगे, सेलर को। सेलर के पास जाएंगे, जाके बोलेंगे कि ये क्या नाम है आप हमारे साथ जो जुड़िए, उसका ये बेनिफिट है, ये तरीका है, ये पूरा हम समझा के किसको लाएंगे, सेलर को लाएंगे, ठीक है। अब कैसे समझाएंगे इसको पर बाद में, अभी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब सेलर को जब हम लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा काम क्या हो गया कि इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेलर को ज्वाइन करना। अब ये सवाल आता है हाउ टू डू, हम सेलर को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए 3-4 ये चीज़ का ये क्या नाम है हमारी कंपनी ये डिफ़ाइन की है कि सेलर को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला ये अपने फैमिली से शुरू, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज फ्रेंड है, उसके बाद आता फ्रेंड, फिर रिलेटिव, फिर मार्केट विजिट, ठीक है। आप अपने फैमिली में देखेंगे तो मालूम हुआ कि जितने भी हम लोग हैं हर एक कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। किसी के पास ये क्या नाम है किसी चीज़ का दुकान है, किसी के पास किसी चीज़ का दुकान है, अगर 3 भाई हैं तो कोई कपड़े के दुकान में है, कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी इसमें जुड़ा हुआ है ना। तो हम अपने फैमिली का एक ये क्या नाम है शॉर्ट लिस्टेड ये करेंगे और उसके बाद से उसको बोलेंगे कि भाई आप लुटेरा शॉप में ये करो, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये है करके सबसे पहला जो टारगेट हम लोग किसको बनाएंगे, अपने फैमिली को, ठीक है। ठीक, अपने फैमिली के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, अपने लोकेशन पे शुरू कर सकते हैं। दूसरे इसमें हम लोग किसके से बात करेंगे, जो हमारा क्लोज़ फ्रेंड है। हर एक आदमी का 2-4-5 फ्रेंड होगा, है ना। तो हम देखेंगे कि हमारे क्लोज़ फ्रेंड में कौन सा है जो काम करता है। आप भी देखिएगा कि आपके इसमें बहुत सारी लेडीज़ कुछ ना कुछ काम करती है, ठीक है। और कुछ नहीं तो लेडीज़ का ये रहता है कि वो लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सब बनाती रहती, रुमाल उमाल ये सब, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर में आप किसको ये क्या नाम है टारगेट कीजिएगा, जो क्लोज़ फ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद कौन है फ्रेंड, जैसे कि ये क्या नाम है ऑफिस के फ्रेंड हो गए, या फिर ये क्या नाम है ये स्कूल के फ्रेंड हो गए, कॉलेज के फ्रेंड हो गए, उसके बाद फ्रेंड, ठीक है ना। उसके बाद फिर किस में ये कीजिएगा, रिलेटिव में, ठीक है। तो ये इस तरीके से, लेकिन आप जब फैमिली से लेके रिलेटिव तक ही पहुंचिएगा तो मेरे ख्याल में बहुत आपका काम बगैर घर से बाहर जाए हुए अपने जगह पर ही हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद भी यार ये करना है तो ये क्या नाम है मार्केटिंग विजिट करना पड़ेगा। मार्केट में ये क्या नाम है जो बायर है उनसे मिलना पड़ेगा, उन्हें मिलके अपनी बात समझानी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये काम गोया कि हमारे लिए करने का है। क्या करने का है? हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सेलर को जोड़ना है, ठीक है। अब कहाँ से शुरुआत करेंगे? अपनी फैमिली, क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव और मार्केट विजिट, ठीक है। ये 5 ऑप्शन है हमें हमारे पास जोड़ने का, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं। हाँ, उसका भी मैं आपको पूरा ये बताऊंगा। अभी हम लोग आगे ये सब चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसका भी मैं एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसको चूँकि पीसी आपके पास है नहीं कि डायरेक्ट दिखाया जा सके, है ना। हम्म। हाँ, वही मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको थोड़ा देख लेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद से अब ये है कि जब हम लोग काम करेंगे तो व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ वर्क। कोई भी काम के लिए ज़रूरी है कि उस वर्क का एक टाइमिंग होना चाहिए। तो हम कितना टाइमिंग देंगे, ठीक है ना। तो हमारी कंपनी की तरफ से ये कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं है, आप अपने एतबार से टाइमिंग दीजिए, ठीक है। तो टाइमिंग कैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सवाल ये है कि अगर हम टाइमिंग देंगे तो कितना उसमें फ़ायदा होगा, है ना। हम अपने एतबार से अगर टाइमिंग देंगे, तो आपने जहाँ जॉब का एप्लीकेशन देखा होगा, तो उस एप्लीकेशन में आपने एक चीज़ देखा होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ 6,000 से लेके 40,000 तक का आप ये क्या नाम है इनकम कर सकती है, ठीक है। अब 6,000 कैसे कर सकती हैं? अगर आप कंटिन्यू 3 घंटा देती हैं तो वो 6,000 रुपया आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू अगर 4 घंटा देती हैं, स्टोर विजिट करती हैं, हर जगह जाती हैं, तो वो फिर जो है आपका ये 40,000 तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपके टाइम हाँ, मैं बताता हूँ। अब आप अगर डेली 10 मिनट का ये 3 घंटा का टाइम निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो 3 घंटा में आप कितने ये क्या नाम है लोगों से मिलिएगा? कम से कम 10। हाँ, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एकदम कम से कम एक ये लगा लेते हैं कि कम से कम आप कितने लोग से मिलेंगी? 10 होगा। अब देखिए, एक हम लोग के पास एक सर्वे ये है कि अभी जो है तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो कि ई कॉमर्स की तरफ एकदम बिल्कुल नीडी हैं। उनको ज़रूरत है कि कोई ई कॉमर्स में ये मुझे बता दे तो हम जल्दी से ऑनलाइन सेल करें, ठीक है। तो 40% एकदम बिल्कुल ई कॉमर्स के लिए तैयार है, मतलब कि 40% आपके लिए पहले से ही वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, ठीक है। 10 में अगर 40% निकालिएगा तो 4 आदमी ऐसे होंगे जो कि तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 6 आदमी में ये क्या नाम है 40% ऐसे हैं जो कि ये क्या नाम है उनको नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ठीक है। और 20% ऐसे लोग हैं जिनका एज ज़्यादा हो गया, वो ये ई कॉमर्स में नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फील्ड हुआ कितना 80% का, 40 तो हमारे लिए रेडी है, 40 में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ये कैलकुलेशन से निकालिएगा तो डेली कम से कम जो है आप 3 घंटे के मेहनत से कितना 5 लोगों को जोड़ सकती हैं, ठीक है। अगर 5 को आप जोड़ रही तो एक महीना में आपने कितना जोड़ा? 150, ठीक है ना। 150 को आप जोड़ने का मतलब कि आप बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, क्योंकि 150 का अगर 100 करके प्रोडक्ट होगा तो 15,000 प्रोडक्ट, समझ गया। 15,000 प्रोडक्ट में डेली तो 15 बिकना ही बिकना है, ठीक है ना। अब हम उसको थोड़ा सा और भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं कि चलो हम डेली ये क्या नाम है 5 को नहीं जोड़ सके 2 को जोड़ें, ठीक है ना। तब भी महीना में कितना 60 हो रहा है। तो 60 आदमी भी अगर जुड़ गया तो और वो 100 करके अगर ये प्रोडक्ट ये कर रहा है तो 60-100 प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं। फिर भी 6,000 प्रोडक्ट आपके इसमें आ रहा है, उसका कमीशन आपको आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा ये है ना। तो ये टाइमिंग जो है आपको अपने एतबार से ये करना है और अपने एतबार से लोगों को जोड़ना है, ठीक है। अब ये है कि सैलरी में दूसरा ये है कि जब आपने टाइमिंग देख दिया तो व्हाट आर द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो ये तो आपने समझ लिया ना कि कितना टाइम देने से कितना बेनिफिट हो सकता है। अब इसमें ये देखिए, पहले आपने देखा था कि कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कितना है, यानी कंपनी कितना आगे बढ़ सकती है ना। अब हमें ये देखना है कि हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कितना है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, सपोज डेट हमने 1 महीना ये मेहनत किया, मेहनत करने के बाद जो है बहुत सारे सेलर को ये कर लिया,
तो कंपनी जो हमें पे करती है कैसे करती है, वो जब तक आपके सेलर सेल करते रहेंगे तब तक पे कर रही है ना। तो गोया कि कंपनी हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि लिमिटेड वन टाइम में वर्क करके लाइफ टाइम पेमेंट का कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। तो अब अगर हमें 3 घंटा का ये लगा लिए तो 3 घंटा मुसलसल हम करते जाएं तो हमारा ये क्या नाम है वो ग्रोथ रेट कितना होगा, लाख में तो 6 महीना के बाद कहीं नहीं गया है ना। तो इसमें ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर का आपने सिस्टम सुना होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम आपने सुना होगा। कंपनी जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर का ये मतलब ये रहता है कि भाई इस इलाका में कोई भी हम अगर सेल करेंगे तो इसमें तुम्हें कमीशन देंगे, ठीक है। और उसके अलावा कंपनी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में बहुत पैसा उसके से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, लेने के बाद जैसे ये सब काम करती है, ठीक है। और उसको मिलता है कितना, उस इलाका में सेल होगा तभी मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमने की कंपनी ये है कि एक इलाका आपको दे रही है लेकिन उसका कोई कॉस्ट नहीं जोड़ रही है, ठीक है ना, उसको एक जॉब के तौर पे दे रही है। उसके अलावा ये कि आपके इलाका में आपका लोकेशन कौन सा हो गया, आगरा। अब सपोज डेट आपके आगरा में कोई भी चीज़ आपको प्रोडक्ट को आप लाइव करवा देनी तो वो सेल कहाँ हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है ना। और पूरे हिंदुस्तान के सेलिंग का बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एक लिमिटेड जगह में आपका काम कर रही है, लिमिटेड वर्क के साथ काम कर रही है, लेकिन ग्रोथ पूरे हिंदुस्तान में है ना। तो इस एतबार से ये जो है हम लोग की कंपनी हाई ग्रोथ रेट ये एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रही है। और यही वजह है कि अभी हम लोग 2-3 दिन पहले जॉब का ये किए और कई हज़ार से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया जिसके प्रोसेस में हम लोग को टाइम लग रहा है, ठीक है। तो गोया कि इसमें जो है हम लोग का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा, बहुत हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये समझ गई। चलिए अब जो आता है कि हम काम कैसे करें, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या समझा, कंपनी के बारे में समझा, ठीक है। उसके बाद हमने ये समझा कि कंपनी क्या करती है। उसके बाद हमने ये समझा कि कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये समझा कि हम ये क्या नाम है हमारा वर्क क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये समझा कि ये क्या नाम हम लोग कैसे काम करेंगे। उसके बारे में हमने देखा कि फैमिली से शुरू करें, क्लोज फ्रेंड रिलेटिव, और उसके बाद से मार्केट विजिट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ वर्क, हमारे काम का टाइम क्या है। तो हम देखें ये भी सूटेबल है, इसमें कोई मुझे परेशानी नहीं हो रही, अपने एतबार से काम करना है, ठीक है, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा, व्हाट आर द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कि हमारे ग्रोथ का रेट भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये आता है कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, कि अब जब हम लोग ये सब सीख लिए तो हमारे लिए क्या होगा कि काम करना है, तो हम काम करने के लिए अपने आप को पब्लिक के सामने कैसे लाएं, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत अहम है, क्योंकि कोई भी कंपनी जितनी भी बड़ी हो, जब तक आप अच्छे तरीके से उनके सामने नहीं जाएंगे वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी, ठीक है। आप एक चीज़ देखे होंगे कि कभी कदार बड़ी बड़ी कंपनी के ये क्या नाम है एम्प्लॉय किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं और छोटी मोटी कंपनी के एम्प्लॉय बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। इसका रीज़न क्या बता सकती हैं? हाँ, कॉन्फिडेंस और अपने आप को अच्छे अंदाज में पेश करने का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो अपने अब आपको जब तक अच्छे अंदाज में नहीं पेश करेंगे तब तक जो है कोई तवज्जो नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें क्या है, अपने आप को अच्छे तरीके से अंदाज से पेश करने का सबसे पहला ऑप्शन क्या है, नहीं सबसे पहला ऑप्शन जो है ये क्या नाम है, गुड एटीट्यूड, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहला जैसे आप घर से आप निकलेंगे तो माने उसमें आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सब कोई जाने कि ये कंपनी में काम कर रहा है। तो सबसे पहला जो है वो क्या नाम है, गुड एटीट्यूड है। तो इसको बिल्कुल माइंड में रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, गुड एटीट्यूड में थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बता दूं। सपोज दैट ये क्या नाम है, एक माने आप माइंड मत कीजिएगा, एक लेडीज़ घर से निकल रही है, ठीक है ना, और ये क्या नाम बहुत सिंगार के किए हुई हैं, लेकिन उनके पास एटीट्यूड नहीं है, तो बच्चे लड़का लोग क्या बदमाशी कर देगा, ठीक है। लेकिन एक है सैंपल में बहुत अच्छे एटीट्यूड से निकल नहीं, तो बच्चा लोग क्या उसका रिस्पेक्ट करेगा, है ना। तो ये गुड एटीट्यूड जो है ये बहुत अहम चीज़ है कहीं भी काम करने के लिए। जब भी काम करें तो गुड एटीट्यूड को एकदम एनी हाउ
सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद ये क्या कि जब आप पब्लिक के पास जाएंगे तो फिर क्या होगा, कैसे उनके से बात करें। जब आप पब्लिक के सामने जा चले गए तो अब आपके लिए जो आएगा वो ये होगा कि आप उसके से बात कैसे कर सकते हैं। तो क्या है, इसको हम लोग दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं व्हाट इज़ द वे टू टॉक द पीपल से हम कैसे बात करें, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप जितने भी बड़ी कंपनी या जितने भी बड़े लोग हैं उनका एक चीज़ थिंकिंग क्या है कि वो दूसरे को पूरा मौका देते हैं बोलने का, ठीक है। तो जब भी आप जाइए तो किसी से बोलिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट इसमें बोलिए। अगर वो कोई बात ये कर रहा तो उसकी पूरी बात को ये क्या नाम है ध्यान से दीजिए, और फिर उसके बाद मिनिमम वर्ड में मैक्सिमम बात कर दीजिए। मिनिमम वर्ड में मैक्सिमम बात, जी हाँ। तो अगर मिनिमम वर्ड में मैक्सिमम बात आप कह दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो आपसे यकीनन तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा और आपकी बात मानेगा ही मानेगा, ठीक है। तो ये बात करने की इसमें कैसे है उसको आपको थोड़ा सा ये ठीक कर लेना होगा कि हमेशा जो है सो बात में, चूँकि सब आदमी सबसे पहले कहाँ पर आपको तौलता है, आपकी प्रेजेंटेशन पे, उसके बाद कहाँ पे तौलता है, बात करने के अंदाज पे। हाँ जी, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ तो लोग समझे बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करने का भी तरीका अच्छा हुआ तो आप 100% जो है अपनी एक गोल को अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब समझिए कि हम लोग ये सीख लिए कि ये क्या नाम है लोगों के सामने कैसे जाना, बात कैसे करना, ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। और चूँकि आप खुद अपने एतबार से ये समझदार हैं तो ये इतने ही बता देना काफ़ी है कि अच्छे तरीके से हम लोग बात करें, है ना, सॉफ्ट होकर बात करें, है ना। वैसे भी आप सॉफ्ट है ना चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो है आगे जब हम लोग किसी पीपल के पास या किसी के पास मतलब विज़िट करने गए तो अब वहाँ पर कितने किस्म के लोग आएंगे ये भी मुझे से पहले से, जी हाँ, लेकिन उसको हम लोग को पहले माइंड में एक डिफ़ाइन कर लेना होगा कितनी किस्म के लोग आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसको दूसरे लफ्ज़ में बोला जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपल विल हैव टू प्रेजेंटेंस, माने आपके प्रेजेंटेंस में कितने टाइप के पीपल आएंगे, ठीक है। तो हमारी कंपनी जो है वो रिसर्च करके ये बताई है, 3 का रिसर्च की है, फर्स्ट 3, सेकंड 3, थर्ड 3, यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है 3 करके, ठीक है। उसमें पहला ये क्या है, अ पर्सन हु हैट द ई कॉमर्स, पहला वो है वो आदमी जो कि ये क्या नाम ई कॉमर्स का नाम सुन के घबरा जा रहा है कि नहीं बाबा ऑनलाइन में नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हाँ वो भी ऐसे ही बोला ना। तो इसी बना पर कंपनी का अपना एक रिसर्च है कि सबसे पहले वो लोग होंगे जो कि ई कॉमर्स से बिल्कुल एकदम सुन के ही डर जाते होंगे, ठीक है। दूसरे कौन होंगे, हु लव्स द ई कॉमर्स, वो आदमी होंगे, वो पर्सन होंगे जो कि ई कॉमर्स को बहुत चाहते हैं, ठीक है। उनका हर काम ई कॉमर्स से ही होता है, मोबाइल से ही बाई करना चाहते हैं, मोबाइल से ही सेल करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम्म हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म बिल्कुल बिल्कुल, इनकम भी अच्छी होती है जी। तो 3 किस्म के लोग हुए, एक तो पहले वो हैं जो ई कॉमर्स से एकदम बिल्कुल डरे हुए होंगे, दूसरे वो हैं जो कि ई कॉमर्स को अच्छे तरीके से जानते हों, ई कॉमर्स से समझे कि उनको प्यार है, ठीक है। और तीसरे किस्म है कि वो लोग हैं जो कि अनफेमिलियर हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ अनफेमिलियर विथ ई कॉमर्स, यानी उनको ई कॉमर्स का से कुछ लेना देना नहीं है, अगर आदमी बताता है तो करना चाहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। हाँ नॉलेज देनी पड़ती है। तो जब भी हम लोग ये करेंगे ई कॉमर्स का लेके जाएंगे तो इस किस्म के 3 लोग होंगे, ठीक है। एक तो बिल्कुल ये क्या नाम है ई कॉमर्स से ये क्या नाम है नाम सुन के ही डर जाएगा। अब ये नाम सुन के डरने वाले कौन लोग हैं, तो इस पर नहीं, जिनकी नॉलेज नहीं है वो नहीं डरेंगे। हाँ वो 2 किस्म के लोग। अब हमारी कंपनी जो इसका ये क्या नाम है रिसर्च की है कि वो ई कॉमर्स का नाम सुन के डरने वाले कौन लोग हैं,
तो एक वो लोग हैं जिनका एज हो चुका है, एवॉव समझिए कि वो 15 है, ठीक है, माने वो 50 से प्लस है, अब रिटायरमेंट के एज के करीब है, तो वो जो है ई कॉमर्स से बहुत डरते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज़ आ गया है, ठीक है। तो इनको हम लोग ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, वजह ये कि ये जनरेशन गैप है, ये एज गैप है ना। उनके जनरेशन में जब वो 18 साल के इसमें थे तो वहाँ पर कुछ और था, जब हम लोग आए तो हमारे इसमें कुछ और है। तो इनको हम लोग बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते हैं, बल्कि इनको समझाने से ज़्यादा हमें ये फोकस करना होगा कि इनके काम को कौन देखता है, इनका लड़का देखता है या ये क्या नाम है स्टोर कीपर है, कौन देखता है। तो जो देखता है इनके काम को उसको समझाना होगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग अमूमन एजेड आदमी रहते हैं और ई कॉमर्स से पहले इनका ये क्या बोला जाए मुँह जला रहता है ना। तो एक तो वो कैटेगरी हुए जो कि ये क्या समझिए कि एजेड है। दूसरे कौन लोग हैं जिनको कभी किसी ने झूठ मूठ का ठग लिया हो, ठीक है। तो उनका समझिए कि ठीक ऐसा जैसे कि चाय से ये क्या नाम है मुंह जल जाने के बाद अपनी ये क्या नाम है छाले को भी फूंक के पीता है ना, हाँ जी। तो वो जो है सो ये डरे हुए आदमी होते हैं, उनका ये कि किसी ने धोखा वोखा दे के पैसा बैंक उनसे निकाले रहता है, तो दूसरे आदमी ये है, ठीक है। तो ये ऐसे लोग जो हैं जो ई कॉमर्स का नाम सुन के डर जाते हैं। इनका परसेंटेज कितना है, 18% है। तो ये 18% हमारे काम में कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे। 18% अगर ये करते हैं तो 80% तो मेरे पास 82% अभी भी काम के लिए मौका है ना। उसके बाद जो है नंबर 2 में है वो लोग जो कि ई कॉमर्स को चाहते हैं। तो उसमें कौन लोग होंगे, हमारे आपके एज के लोग होंगे, ठीक है। वो लोग होंगे जो ई कॉमर्स काम करते हैं, जिनके हाथ में मोबाइल हो, ठीक है ना। तो इनको भी समझाना बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, तीसरे जो लोग होंगे ये क्या है, अनफेमिलियर होंगे, यानी उनको मालूम नहीं है, ठीक है। मालूम नहीं है तो उनको समझा देना है। तो हमारा काम 2 जगह बहुत अच्छी तरीके से होगा, एक तो जो ई कॉमर्स कर रहे हैं और एक जो ई कॉमर्स से अनफेमिलियर है, ठीक है। और जो लोग ई कॉमर्स से डरे हुए हैं उनके लिए हमें टारगेट बनाना पड़ेगा, उनके ये कारीगर को या उनके शॉप के कीपर को या उनका लड़का जो काम देखता है उसको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। हेलो जी, तो ये 3 कैटेगरी आप समझ गए। अच्छा, इसके बाद और भी 3 कैटेगरी है। हमारी कंपनी जो है आज 3 कैटेगरी में अपने रिसर्च के एतबार से डिफाइन की है पीपल को, ठीक है। वो 3 कैटेगरी कौन होंगे, एक तो ये है कि आपसे एज में बड़े होंगे, ठीक है ना, माने ये एज के एतबार से। दूसरे होंगे आपके एज के ही होंगे, और तीसरा ये होंगे कि आपके एज से छोटे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग के अंदर एक स्पीक पावर होना चाहिए, एक बात करने का ये पावर होना चाहिए कि हम अपने छोटे को भी ये समझा सकें और अपने बड़े को भी समझा सकें, ठीक है। अब सपोज डैट अगर अपने से ये क्या नाम है एजेड आदमी को आप समझाएंगे तो क्या करेंगे, हम्म 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 अच्छे तरीके से समझाना है। इसमें एक चीज़ और भी ये ऐड कर लीजिएगा, जो ओल्डर लोग होते हैं एज ज़्यादा एज के, तो वो अपनी बात ज़्यादा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक खामोशी से उनकी बात को सुनना है, ठीक है। और सुनने के बाद जब जो है तो फिर 1-2 लफ्ज़ में अपना जवाब मुकम्मल कर देना है, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या है कि उन्हें कोई भी गलत चीज़ नहीं बताना, क्योंकि जो लोग एजेड होते हैं वो आपके वैसे बात सुन लेते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा देखेंगे, माने वो ना नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे से फिर पूछेंगे कि अरे ऐसा हुआ था। अगर मालूम हुआ कि आप गलत बोल रहे हैं तो फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा ये हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई चीज़ भी गलत नहीं बताना, उनकी पूरी बात को सुनना, उसके बाद से बहुत शॉर्ट लफ्ज़ में उनको जवाब देना है, ठीक है। तो इस तरीके से एज के एतबार से भी हमारे पास 3 किस्म के लोग होंगे, तीनों को हमें केयर करना है, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, माने दूसरी कंट्री में वो आपके लोकेशन के बाहर है। अच्छा अच्छा, कहाँ, राजस्थान में है। अच्छा अच्छा, देखिए कंपनी हर लोकेशन पर एक ही आदमी को दे रही है, ठीक है ना।
ये लेकिन ये क्या नाम है, अभी आप शुरू कीजिए, उसके बाद ऐसा लगता है तो फिर उसमें मैं बात कर लूँगा कंपनी से कि इसका ये आपके इसमें ऐड करा देने का, ठीक है ना। कोई अगर दूसरे जगह का कोई इंडिविजुअल पर्सन हो तो उसको पहले जो है ना मुझे बता दीजिएगा, मैं कंपनी से ये करके आपके अकाउंट में ऐड करा देंगे, ठीक है। और ऐसे आपके ये क्या नाम है जो लोकेशन पे है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हेलो जी, आपके लोकेशन में जो लोग हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पिन कोड पे जो लोग हैं, है ना। और दूसरे क्या या तीसरे स्टेट का जब भी ये होगा तो पहले बता दीजिएगा, वो कंपनी को मैं ये बता दूंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ऐड कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको कार्ड देंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपको कार्ड देंगे। जी जी, कंपनी की तरफ से आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए हम लोग दो किस्म के लोगों को जान अभी तक समझा है ना। एक तो ई कॉमर्स के एतबार से और दूसरा एज के एतबार से, ठीक है। अब तीसरे भी हैं जो कि ये क्या नाम है, जो कि नॉलेज में हमसे ज़्यादा होंगे, नॉलेज में हम लोग से कम होंगे या हमारे बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को उसी तरीके से इनको टैकल करना है, जैसे कि हम लोग एजेड आदमी को टैकल करते हैं, ठीक है ना। जैसे उन लोग को टैकल करते हैं जो ई कॉमर्स से बहुत डरे हुए होते हैं, तो इसी तरीके से ये करना है। तो नॉर्मली हम लोग के पास कितने 9 किस्म के लोग मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ तो ई कॉमर्स के अतबार से 3 किस्म के लोग होंगे, एज के अतबार से 3 किस्म के होंगे और नॉलेज के अतबार से भी 3 किस्म के होंगे। तो हम लोग जब भी जाएंगे तो ये सब नॉलेज में रखेंगे कि इस किस्म के लोग हमारे सामने हों। पहले से प्रिपेयर रहने से क्या होता है कि आदमी जो है ये क्या नाम है ठीक तैयारी करके जाता है और सही बात कर सकता है ना। अगर पहले से आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो वहाँ पर सही तौर पे अपनी बात नहीं समझा पाएंगी, और सही तौर पे अगर अपनी बात आप नहीं समझा पा रही तो इसका मतलब ये है कि वो क्या नाम है सही बिजनेस भी नहीं आ सकता है। तो इस बिना पर हम लोग को हमेशा पहले ही कंपनी ये तमाम चीज़ जो है रिसर्च अपना ये सब दे के अपना डेटाबेस वगैरह दे के बता देती है कि इस किस्म के आदमी से आपकी मुलाकात होगी, आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ठीक। अब एक जो है बहुत ये क्या नाम है अहम सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। आप सपोज डेट किसी के पास गई अपनी बात ये क्या नाम है मनवा ली, तो वो कौन सा बड़ा सवाल है जो कि ये क्या नाम है हर कोई करेगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हाँ ठीक है। तो पैसे के बारे में तो हमारी कंपनी बिल्कुल ये कर दी है कि पैसा नहीं लगता है ना। तो पैसे के बारे में है भैया। हाँ, अब फैसिलिटी मांगती है। दूसरा ये कि वो जानना चाहेगी कि कंपनी कैसी है, तो आप कैसे बताएंगे। हाँ, तो आप उसको कैसे बताएंगे कंपनी कैसी है। बि- हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको बोलिएगा कि गूगल में जाके लुटेरा शॉप्स इसको ये क्या नाम है सर्च कीजिए, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसका स्पेलिंग हमेशा याद रखिएगा, लुटेरा का क्या है LOOTERASHOPS, ठीक है, बगैर स्पेस के। हाँ हाँ, वो लफ्ज़ मैं लिख के ये शेयर कर दूंगा, आप उसे सर्च कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक सपोर्ट डैट आपने उसे ये बता दिया कि कोई पैसा नहीं लगता है, उसने कंपनी को भी सर्च कर लिया। इसके बाद वो क्या सवाल करेगा। हाँ। वो सवाल करेगा, देखिए उसको जो है व्हाट इज़ द कंपनी डैट इज़ नॉट अनदर कंपनी, माने आपकी कंपनी में वो क्या चीज़ है जो कि दूसरी कंपनी के पास नहीं है, ठीक है। तो हर एक आदमी अपने फ़ायदा को चाहता है, तो वो भी अपने फ़ायदा के लिए पूछेगा कि भाई आपकी कंपनी में क्या चीज़ है, कौन सा ये क्या नाम है सुरखाब का पल लगा हुआ है जो दूसरी कंपनी में नहीं है, हम दूसरी कंपनी में जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि हमारी कंपनी में क्या है जो दूसरी कंपनी में नहीं है। अब ये कैसे बताइएगा। अच्छा, देखिए इसके लिए सबसे क्या ज़रूरी क्या होती है कि हम लोग तमाम कंपनी का रिसर्च करें, ठीक है ना।
लेकिन तमाम कंपनी का रिसर्च करने के लिए हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग ये क्या नाम है जॉब कर रहे हैं, तमाम कंपनी का हम रिसर्च कैसे करेंगे, है ना। तो कंपनी, हमारी कंपनी खुद जो है सो अपने रिसर्च के टीम से ये क्या नाम है रिसर्च करवा के हमें बता देती है पॉइंट कि ये चीज़ हमारे पास है जो दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। अब वो पॉइंट में क्या है, वो पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो मल्टी लोकेशन पिकअप, ठीक है। मल्टी लोकेशन पिकअप क्या हुआ कि सपोज दैट आप आगरा में हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आगरा में नहीं बल्कि दिल्ली में रखा हुआ है, आप उसको ये क्या नाम है बेचना चाहती हैं, ठीक है। बस आपने ये क्या क्या जैसे ऑर्डर आया तो आप यहाँ पर ये लुटेरा शॉप पे जाके एक ये सपोर्ट में टिकट क्रिएट किया और बोला कि इसका जो है पिकअप आप करवा दो दिल्ली से, ठीक है। लुटेरा शॉप क्या करेगा, उसका पिकअप कहाँ है, दिल्ली से करवा देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक आदमी वो पूरे इंडिया में जहाँ पर भी प्रोडक्ट है उसका पिकअप करवा सकता है, जबकि ये कोई कंपनी नहीं कर रही सिवाय हम लोग की कंपनी के। हाँ हाँ हाँ, उसको दिल्ली से सेल करवा सकते हैं, ठीक है। दिल्ली में किसी को बोल दीजिएगा कि भाई जब लुटेरा शॉप का आदमी आए तो ये प्रोडक्ट को ऐसे ऐसे पैकिंग करके उसको दे देना है, ठीक है। तो सबसे ये क्या है कि मल्टी लोकेशन, अच्छा दिल्ली के अलावा आप सपोज दैट ये लखनऊ में है, ठीक है ना, तो आप कहीं भी रहिए लेकिन आप कहीं से भी ये मल्टी लोकेशन से ये पिकअप करवा सकती हैं अपने लिए। तो सबसे पहले तो एक पिकअप में हुआ कि आपको पूरे इंडिया में कहीं भी जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, पिकअप आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा ये क्या है कि डिलीवर्ड, हम लोग कहाँ कहाँ प्रोडक्ट भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया के हर कोने में हमारा प्रोडक्ट जा सकता है, किसी भी लोकेशन पे हो, ठीक है। तो ये कि दूसरा ये क्या हुआ कि प्रोडक्ट के लिए हर जगह हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, हर जगह जा सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है पेमेंट, ठीक है ना, कि कोई भी आदमी अपना प्रोडक्ट डालेगा तो उसका पेमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो दूसरी जितनी कंपनी है, कोई 14 दिन तक पैसा रोक लेता है, कोई 29 दिन तक रोकती है, इस तरीके से हर एक कंपनी में पैसा रुकता है, ठीक है। और लुटेरा शॉप में क्या हुआ कि जैसे प्रोडक्ट वहाँ पर ये क्या बायर को मिला, फ़ौरन 24 घंटा के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ गए, ठीक है। तो इस एतबार से हम लोग किस में ये कर रहे हैं, एक तो ये दे रहे हैं कि मल्टी लोकेशन पिकअप दे रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी पूरे इंडिया में हर जगह दे रहे हैं, ठीक है, और ये पैसा हम लोग पेमेंट बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ क्या है कि हम लोग कभी भी ये क्या नाम है ये क्या नाम है लोगों के साथ ये क्या बोला जाता है, मिस यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब मिस यूज़ का क्या होता है कि सपोज डेट आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग किया, दूसरा आदमी ये क्या नाम है वो सोचा अच्छा ये अब ऑनलाइन बेच रहा है, इसको डुबाना है, उसने फ़ौरन जैसे ये क्या नाम है एक बहुत लंबा ऐसा ऑर्डर आपका दे दिया आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत लंबा ऑर्डर दे दिया, देने के बाद जो है आप जल्दी इधर उधर से पैसा लेके वो सामान ख़रीद के ये किया, बाद में क्या हुआ 2 दिन के बाद वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, है ना। तो ये हम लोग के यहाँ नहीं होता है, क्योंकि हमारी कंपनी में जहाँ ऑर्डर आता है तो सबसे पहले ये क्या नाम है कि जो कस्टमर केयर के हैं वो पूछेंगे आपसे कि भाई आप ये ऑर्डर दिया ये बिल्कुल जेन्युइन है, बोलेगा हाँ, उसके बाद उनको एक लिंक भेजा जाएगा कि आप अपना पैसा अभी पे कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कंपनी ये गलत तरीके से ऑर्डर आता है इसको ख़त्म कर दी है, ठीक है। उसके अलावा और एक क्या चीज़ है, और एक चीज़ रिटर्न, जैसे आपका प्रोडक्ट गया, ठीक है, आपने ये आगरा से कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, ठीक है, इसका ये पिकअप बॉय आपके पास पहुंचने के बाद प्रोडक्ट लेके चला गया और वो ये मालूम हुआ कि वो कलकत्ता में गया प्रोडक्ट और दूसरे दिन जो है वहाँ पर से रिटर्न आ गया, ठीक है। क्यों रिटर्न आया कि जिस आदमी ने प्रोडक्ट मंगाया था वो 2 दिन के लिए बिहार चला गया, ठीक। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ, है ना। लेकिन आप उसमें ये कि हमारे यहाँ क्या है कि जैसे प्रोडक्ट 2 दिन के लिए गया है तो हम लोग वहीं पर होल्ड कर देंगे, कहाँ, कोलकाता में ही होल्ड कर देंगे, वहाँ पर हम लोग का ये क्या नाम है सर्विस का ये वहीं पर होल्ड कर देंगे। आप बोलेंगे कि दोबारा कोशिश करो, अब दोबारा भी नहीं मिल रहा तो भी हम लोग होल्ड कर देंगे। इस तरीके से एक प्रोडक्ट को हम लोग देने के लिए कितना अटेम्प्ट करते हैं, 5 बार कोशिश करते हैं। कितने बार, 5 बार। अब बताएं 5 बार में कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा कि जो कि डिलीवर नहीं हो,
कोई नहीं है। तो गोया कि इस तरीके से हम लोग ये क्या नाम है, हमारे यहाँ रिटर्न भी कम है। तो ये 4-5 चीज़ है जो कि हमारी कंपनी कर रही है, जो दूसरे किसी में भी नहीं है। एक तो मल्टी लोकेशन से पिकअप है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या नाम है, फ्रॉडनेस को हम लोग के यहाँ नहीं है, हम लोग उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं फ्रॉडनेस नहीं हो। तीसरा ये कि हम लोग का पेमेंट बहुत अच्छा है। और चौथा ये कि हम लोग जो है सो का रिटर्न भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ जो है हम लोग के इसमें है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है और क्या अब हमें क्या करना है, जैसे सपोज दैट आपने किसी को सबको समझा दिया कि भाई ये क्या नाम है, आप अपना प्रोडक्ट ये अपलोड करो लुटेरा शॉप पे, ये सब करो, पूरा तैयार हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, है ना। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले क्या चीज़ चाहिए, कुछ तो होगा जो प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले कोई ये होगा। तो आप इसके लिए फिर जो आ जाइए किसके ऊपर, लुटेरा शॉप के वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे आइएगा, जब लुटेरा शॉप के वेबसाइट पे बिल्कुल नीचे के जाने में आइएगा तो नीचे में एक आएगा नॉलेज बेस ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, नॉलेज बेस, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो बाद में ये सब अपना सुन के आप जो है ना क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ठीक है। ये नॉलेज बेस के ऊपर आइएगा तो नीचे में एक ये खुल जाएगा, तो वहाँ पे एक ये रहेगा प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग के ऊपर आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक ये आएगा, अ फ्यू थिंग टू कंसीडर बिफोर लिस्टिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कुछ चीज़ों का प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो कुछ चीज़ का जो प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले ये ख्याल करने की ज़रूरत है, वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब उसमें देखिए नंबर 1 में प्रोडक्ट का पिक्चर है। सबसे पहले किस चीज़ को ध्यान रखना होगा, प्रोडक्ट का पिक्चर। पिक्चर में किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, 5 चीज़ का, ठीक है। नंबर 1 क्या है, ऑल द इमेजेस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी गुड, माने पूरे प्रोडक्ट के इमेज कैसे होने चाहिए, गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या किस चीज़ का ध्यान देना होगा, द पिक्चर शुड नॉट बी इनसाइड द बॉक्स, माने कोई भी पिक्चर बॉक्स के अंदर नहीं हो। जैसे आप देखते होंगे कि कोई चीज़ है उसके अंदर एक बॉक्स है, के अंदर किसी चीज़ को रखा हुआ है ना, लाल पीला बैकग्राउंड है, उसके अंदर कोई चीज़ है। तो दूसरे नंबर पर यही कि पिक्चर जो है बिल्कुल ओपन हो, कोई भी बॉक्स के अंदर नहीं हो, ठीक है। तो उसको बताया गया है ऑल द पिक्चर शुड बी परफेक्टली ओपन, तमाम पिक्चर पूरी तौर पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे बताया गया है कि हर एक प्रोडक्ट के जो पिक्चर होने चाहिए वो कम से कम 4 एंगल से होने चाहिए, ठीक है। 4 एंगल से होने चाहिए, मतलब 4 अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट के पिक्चर हों, ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे क्या बताया गया है कि प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड तो समझ रही है ना, किसी पिक्चर का जो बैकग्राउंड हो तो वो बैकग्राउंड कैसा होगा, बिल्कुल वाइट, ठीक है ना, वाइट बैकग्राउंड हो। अच्छा, 5वें नंबर पे ये साइज़ कि प्रोडक्ट के साइज़ कितने होंगे, ठीक है। तो पिक्चर जो होंगे उसके साइज़ होंगे चौड़ाई में 450 पिक्सल और लंबाई में 600 पिक्सल, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, 450 पिक्सल चौड़ाई में और लंबाई में 600 पिक्सल, ठीक है ना। अब इससे कम या ज़्यादा कोई करता है तो वो प्रोडक्ट लिस्टिंग में नहीं आएगा, बल्कि वह अप्रूव ही नहीं हो पाएगा, उसी तरह रह जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे देखिए आपने जब भी ऑनलाइन कुछ बाई किया होगा तो वहाँ पर देखते होंगे ऊपर में एक टाइटल लगा रहता है ना। तो अब यहाँ पर टाइटल में क्या चीज़ लिखना है, तो टाइटल में यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ द वर्ड इन द टाइटल दैट आर कॉमनली अंडरस्टूड, यानी टाइटल में एक ऐसे वर्ड को आपको लिखना है जो कि सब आदमी समझ सकता हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे धोती, अगर आप टाइटल में धोती लिखेंगे तो हर कोई समझ जाएगा, लेकिन धोती के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ अगर डालिएगा तो कोई आदमी समझेगा ही नहीं। तो इसी तरह, या फिर साड़ी है, साड़ी हर कोई जानता है, लेकिन साड़ी के इसमें आप अगर ये क्या नाम है कोई इंग्लिश में वर्ड डाल दीजिए तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो टाइटल एक ऐसा होना चाहिए जो हर कोई समझे, ठीक है ना। अब उसमें और क्या है, टाइटल के साथ सपोज दैट आपका नाम क्या है, अच्छा प्रीति है। अब समझिए कि आप कोई चीज़ सेल कर रही हैं, ठीक है ना, और सपोज दैट आपने साड़ी सेल किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये भाई प्रीति जी का साड़ी है। तो आपने हाँ
हूँ। हाँ हाँ हाँ, जैसे अब उसको वो इस तरीके से समझ में आएगा कि अब टाइटल में ये क्या नाम है सारी, उसके बाद से ऑब्लिक ये क्या नाम है प्रीति स्टाइल, या इस तरीके से कोई दे दिया प्रीति शॉप, है ना। या फिर जैसे उसमें कुछ नहीं था, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया सारी 1999, ठीक है। तो इसके से ये क्या होगा कि दूसरे को तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये तो मेरे ही प्रोडक्ट ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये भी आप डाल सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये गोया कि हम लोग अब तक कई चीज़ देखे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में, दो चीज़, एक तो इमेज कितना होना चाहिए और दूसरा ये कि टाइटल, ठीक है। हेलो जी, इमेज के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि इमेज जो है अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए जी, और इमेज की साइज जो है विड्थ कितना होना चाहिए 450, हाँ, और हाई जो है उसका 600 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने टाइटल का पढ़ा कि टाइटल कैसा होना चाहिए, कॉमन वर्ड होना चाहिए जो कि हर कोई समझे, और जी, और टाइटल में अपने एतबार से कुछ भी ये किया जा सकता है, ठीक है ना, डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या किस चीज़ पे आ गए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तीसरे नंबर में क्या चीज़ है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट है ऑनलाइन अगर ये क्या नाम है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा प्रोडक्ट के प्राइस के नीचे कुछ ये डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है ना। जैसे कि मोबाइल केस में लिखा रहेगा कि इतना मेगा पिक्सल लिखा रहेगा, या इतना GB रैम लिखा रहेगा, ये सब लिखा रहता है ना। तो ये सब किस में आया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो आप सवाल कर सकती हैं, ठीक है। तो हेलो जी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझ रही है ना, ओके। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में किस किस्म से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसके बारे में देखिए कंपनी जो वहाँ पर गाइडलाइन दी है उसमें यह है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द स्पेशल इम्पोर्टेंस इन ऑनलाइन सेलिंग ऑफ luterashop.com। luterashop.com में ऑनलाइन सेलिंग में ये बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद से ये कह रहा है दिस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड, कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देना है मिनिमम वर्ड में, ठीक है। अब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल के बारे में हमने लिख दिया डिस्प्ले साइज 4 इंच इंटू 5 इंच, ठीक है ना। या फिर ये रैम केस में लिख दिया कि मोबाइल रैम 2 GB। तो इसमें शॉर्ट वर्ड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। हेलो, तो हम लोग को जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है, ये एक बात ही है ना। दूसरे नंबर पे हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ऐसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है जो ज़्यादा लोगों की तरफ ये क्या नाम है मुतवज्जा करता हो, जिससे लोगों का ये क्या नाम है अटेंशन बढ़ता हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप अगर कोई भी मोबाइल ख़रीदेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या चीज़ देखेंगे, बोलिए। हाँ, डेटा GB देखेंगे जी। तो हाँ 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 हाँ, तो ये सब चीज़ आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग कोई मोबाइल अपलोड करें तो इसमें यही चीज़ को डालना है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ दूसरे लोग भी देखेंगे, है ना। तो इसमें हाँ, तो इसमें ऐसी चीज़ को डालना है जिसकी तरफ लोग ज़्यादा ये क्या नाम है अटेंशन बढ़ता हो, ठीक है। तो गोया के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दो चीज़ हुआ, एक तो ऐसा लफ्ज़ डालना है जो कम वर्ड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, और एक ऐसा ये डालना है जिससे अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता हो, ठीक है। नहीं, ये आपको समझ के रखना है, आपको 1-2 मरतबा मैं डेमो आपको करवा दूंगा अपलोड करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये चीज़ जैसे मैं समझा रहा हूँ आप सेलर को समझाएंगे, ठीक है। हाँ, सेलर, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हम्म हम्म इस
इसका कुछ ये क्या नाम है वीडियो वगैरह होगा, ठीक है ना। मैं इसका ये क्या नाम है ये सब वेबसाइट पे मौजूद है, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये वेबसाइट पे हम लोग के मौजूद है, उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगा, तो उसमें देख लीजिएगा। कुछ चीज़ जो है वो तो वेबसाइट पे मौजूद है, और कुछ जो है जैसे कि हम लोग का पर्सनल डेटा जिसके ऊपर कंपनी रिसर्च की है, तो ये वेबसाइट पे मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ हाँ, वो भी आप बता सकती हैं। उसमें नीचे में ये क्या नाम है ये बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग के वेबसाइट को जहाँ पर आप खोलेंगे तो नीचे में एक ये आता है आएगा, ये क्या नाम है नॉलेज बेस, ठीक है ना। तो नॉलेज बेस में ये कंपनी इस किस्म का तमाम चीज़ के ऊपर जो है अपना लिखती रहती है, हमेशा ये अपडेट करती रहती है, ठीक है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये नॉलेज बेस से ही बता रहे हैं कंपनी का जो है। तो नॉलेज बेस में कोई भी देखेगा कि ये क्या नाम है, ये वाला उसका टाइटल है अ फ्यू थिंग टू कंसिडर बिफोर द लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका ये भी है, अब वीडियो का भी मैं आपको ये क्या नाम है लिंक शेयर कर दूंगा। वीडियो मुमकिन है ये क्या कुछ लोग ये चैनल में डाले होंगे, तो वीडियो का भी मैं ये कर दूंगा, ठीक है। तो बहरहाल ये सब क्या चीज़ है प्रोडक्ट को ये लिस्टिंग करने से पहले, तो इसका मैं वीडियो आपको देखा ये कर दूंगा, ये आप समझ लेना, ठीक है। अब हाँ, इसमें कैश ऑन डिलीवरी भी है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी अभी कंपनी बंद की हुई है। अभी कंपनी क्यों बंद की हुई कि कंपनी अभी इसमें कुछ ऑफ़र निकाली हुई है, जिसमें ये क्या नाम है कुछ भी अगर इसमें से बाई कीजिएगा तो 1 करोड़ तक का कूपन मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये कूपन जब तक रहेगा तब तक कैश ऑन डिलीवरी जो बंद रहेगा, ठीक है। क्योंकि 1 करोड़ तक का जैसे एक कूपन मिल रहा है, तो मतलब कैश ऑन डिलीवरी जो है बंद है। फिर ये कूपन जहाँ ख़त्म होगा तो कैश ऑन डिलीवरी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसमें ये क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आना चाहिए ना, कंपनी सबसे ज़्यादा ये देख रही है, चूँकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ये क्या नाम है पुरानी नहीं है, 1.5 साल पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी का वर्क इतना है कि हर जगह इसका ये क्या नाम है ये है नाम है। तो बढ़िया, तो इसको मैं आपको ये क्या नाम है ये सब समझा दूंगा, ठीक है ना। आपको मैं ये काम करता हूँ, व्हाट्सएप पे एक लिंक देता हूँ, उसके से सबसे पहले ये क्या नाम है आप अकाउंट खोलिए इसमें, ठीक है ना। अकाउंट खोलने के बाद उसके बाद फिर जो है जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको 2-1 दिन घाट उठ के देखिए अच्छे तरीके से, और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो उसके बारे में मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो वो थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप इसमें काम करना कब से शुरू कर सकती हैं? हाँ हाँ हाँ। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, तो उसी सब चीज़ के बारे में तो मैं बता रहा था आपको। उसका जो है उसको कैसे जोड़ना ये नहीं मालूम है ना। आप एक काम कीजिए, ये क्या नाम है हम लोग के वेबसाइट पे आप विज़िट कीजिएगा मोबाइल से, ठीक है ना। और वेबसाइट में विज़िट करने के बाद सबसे पहले अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो अपना अकाउंट सेलर अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसका डीमो 2-1 दिन ये कीजिए, और करने के बाद जो है पूरा मैं आपको बता दूँगा। असल में पीसी में ये रहता तो मैं आपको फिर कुछ बता देता, लेकिन हम ये कंपनी से बात करते हैं कि मोबाइल स्क्रीनशॉट पे भी कुछ बताया जाता है कि नहीं, ठीक है ना। अगर कंपनी कोई ऐसा एप्लीकेशन मुझे प्रोवाइड कर देती है जो मैं आपके ये क्या नाम है मोबाइल पर ही बता दूं, तो फिर वो हम लोग करते हैं, ठीक है। बहरहाल इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट में अभी थोड़ा सा आप इसको घाँट के अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद से कुछ 2-1 दिन मैं थोड़ा सा आपको और गाइड करता हूँ, उसके बाद से फिर जो है मंडे से इंशाल्लाह हम लोग काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ओके मैडम, मेरी बात आप पूरी तौर पे समझ गए होंगे। अब कुछ सवाल आपके जहन में हो, कुछ प्रश्न हो तो आप कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप ये कॉल करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।